उसके बाद अगर यह काम नहीं होगा तो फिर आदमी को हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इसमें हाई कोर्ट में भी रिट दाखिल करने का काम करेंगे, क्योंकि ये जनता की गाढ़ी कमाई है। तो हम जनप्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि जनता की गाढ़ी कमाई का बंदर बांट न होने पावे, लूट न होने पावे, इस पर हमें सतर्क भुगतान कर दिया। इससे यह साबित होता है कि ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई और तमाम अधिकारी कर्मचारी के मिली भगत से इस पर भुगतान हुआ है और काम खाते हैं, और हमारे नाक के नीचे से इस तरह की इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाए और हम इस पर चुप रहें, तो यह मेरा जमीर इस पर स्वीकृति हुआ है। जो भी सज्जन इस पर पैसा स्वीकृति करा के ले आए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्हें बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे गाँव में विकास के एक कड़ी जोड़ने का काम किया है। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आज मैं बलिया में हूँ। वहीं बलिया जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों के साथ लिखा जाता है, वो बलिया जो कई रिकॉर्ड बना चुके हैं, वो बलिया जो 3-4 महीने पहले वसूली कांड वो भी रिकॉर्ड ही था, वो बलिया जो भैंस बेचवा कर किस तरीके से यूपी पुलिस 1 लाख रुपया ले लेती है, अधिकारियों के कई रिकॉर्ड बन रहे हैं और तमाम से पिछले जो रिकॉर्ड है वो जानते ही हैं। ऐसा ही एक रिकॉर्ड का खुलासा करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग को एप्लीकेशन एक दिया जाता है जो सोशल मीडिया पर लगातार चलता रहता है। उसी को जानने के लिए बलिया जिले के सुहाव ब्लॉक के अंतर्गत ये उजियार घाट पर हम हैं, ये चट्टी है, यहीं से एक रोड यहीं से निकलती है और मात्र 1.5 यहाँ से करीबन एक से 1.5 किलोमीटर दूरी तक ये रोड है। बार बार इस पर पैसे उतर गए। इसी मामले को जानने के लिए ये एप्लीकेशन दिया जाता है। इसी मामले को जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर में मामला क्या है, आखिर में ये खुलासा कब हुआ और कैसे लोग जान पाए। हालांकि हम बता दें, जब इस तरीके से जब मामले आते हैं तो लाखों से ऊपर वसूली होती है और वसूली रोडों पर तो दिखाई दे देता है, लेकिन जो गांव स्तर से जो वसूली होती है, किस तरीके से वसूली ही कहा जाए, जो गांव स्तर से जिस तरीके से लूट घसोट होता है, उसका खुलासा कौन करेगा? जनप्रतिनिधि करेंगे। लेकिन वो जनप्रतिनिधि जो कि कहीं आप जानते हैं इसी क्षेत्र के जिला पंचायती सदस्य रहे, 2 बार ग्राम प्रधान रहे, उन्होंने इस मामले का खुलासा किया और इसी रोड पर यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ कुबेरनाथ तिवारी जी हैं जो लगातार ऐसे मामलों को संज्ञान में लाते रहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। इस मामले को जब संज्ञान में आया, कैसे पहले संज्ञान में आया, इन चीजों को बताइए। देखिए, आप यहाँ उजियार घाट चट्टी पर आप खड़े हैं जी। यह उजियार फीडर मार्ग, ये जो वहाँ से NH से आती है सड़क, इसे उजियार फीडर मार्ग कहा जाता है। उजियार फीडर मार्ग से यह जद्दूपुर पखनपुरा होते हुए नसीरपुर मठ मार्ग यह बोला जाता है। एक तो ये 3 गांवों को जोड़ती है यह सड़क, ये तो अलग जोड़ती है, लेकिन यह धार्मिक स्थलों को भी जोड़ती है। यह सड़क यहाँ उजियार घाट तिराहे से, यह चौराहे से जो निकलती है यहाँ पश्चिम की तरफ यह जाती है, यह इसे 3 गांवों को जोड़ने के साथ साथ धार्मिक स्थलों को भी जोड़ती है। आप आगे जाएंगे तो दुर्गा मंदिर, उसके बाद अन्नपूर्णा मंदिर और प्रसिद्ध मंगला भवानी मंदिर तक यह सड़क जाती है, मार्ग जाती है। यह मार्ग 12 से 17 के बीच में, पूर्ववर्ती सरकार में 12 से 17 के बीच में पूर्वांचल निधि से इसका निर्माण हुआ था, लेकिन 7-8 साल बीत जाने के बाद यह पूरी तरह से टूट गई है, सड़क एकदम क्षतिग्रस्त हो गई है। इधर ज्ञात हुआ है कि शासन से कोई सज्जन इस पर विशेष मरम्मत के लिए पैसा शासन से स्वीकृति हुआ है। जो भी सज्जन इस पर पैसा स्वीकृति करा के ले आए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्हें बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे गांव में विकास के एक कड़ी जोड़ने का काम किया है। लेकिन यह आलोचना का विषय यह है कि जो सज्जन धन स्वीकृत करा करके ले आए हैं, उन्हें इसकी निगरानी भी करनी चाहिए कि क्या वह काम हुआ कि नहीं हुआ, वह सड़क बनी कि नहीं बनी, क्या उसे फर्जी भुगतान हो गया, इस बात की निगरानी करनी चाहिए। इधर मुझे ज्ञात हुआ है कि इस सड़क पर विगत दिनों में इसके मरम्मत के पैसे उतार लिए गए। चूँकि यह मेरा गांव है और मेरी जो पहचान है, इस गांव से ही हमारी यह पहचान है, गांव के लोगों की वजह से हमारी पहचान है
और हमारे गांव में जहां हम यहाँ रहते हैं रात दिन, और तमाम हम लोग सामाजिक कार्य करते रहते हैं, तमाम सारे सवालों को उठाते हैं, और हमारे नाक के नीचे से इस तरह की इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाए और हम इस पर चुप रहें, तो यह मेरा ज़मीर इस पर इजाज़त नहीं देता है। इसलिए मैं जब मुझे मालूम हुआ कि इस सड़क पर बिना काम कराए भुगतान करा लिया गया है, पैसा उतार लिया गया है, तो मैं दिनांक 9 तारीख को बलिया जा कर के और PWD के एक्सीएन साहब को, अधिशासी अभियंता साहब को, ये हमने प्रार्थना पत्र दिया है कि हमारे गांव में उजियार फीडर मार्ग से जद्दूपुर पखनपुरा होते हुए नसीरपुर मठ मार्ग तक जाने वाली सड़क पर जो विशेष मरम्मत के लिए पैसा स्वीकृत हुआ था शासन से, उस पर अग्रिम भुगतान हो गया है और उसका काम नहीं हुआ है। एक्सीएन साहब ने बाबू को बुला करके हमारे सामने पूछताछ किया, उन्हें पता हुआ, ज्ञात हुआ कि नहीं पैसा उतरा है, इस पर कार्य नहीं हुआ है। तो उन्होंने हमें आश्वासन तो दिया है कि कार्य करा दिया जाएगा, काम तो करा दिया जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने जो अधिकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त हैं भुगतान करने के लिए बिना काम कराए, चूँकि तरीका यह है कि कोई काम हो जाता है तो उस पर जेई आते हैं, मौका मुआयना करते हैं, उसे देखते हैं, देखने के बाद जब संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ काम हो गया, तब उस पर अपना एमबी करते हैं, तब उसका भुगतान होता है। लेकिन कौन अधिकारी बिना मौका मुआयना देखे, बिना कार्य को देखे, प्रगति को देखे, बिना विश्वास किए ही और वह भुगतान कर दिया। इससे यह साबित होता है कि ठेकेदार और PWD विभाग के जेई और तमाम अधिकारी कर्मचारी के मिलीभगत से इस पर भुगतान हुआ है और काम नहीं हुआ। अगर यह मामला उजागर नहीं होता तो इसी तरह से मामला दब जाता। तमाम क्षेत्र में यह विकास के कार्यों में इतना भ्रष्टाचार है, इतना दलदल है। अभी नसीरपुर मठ में जिला पंचायत से एक फर्जी भुगतान हो गया था विगत दिनों में, मुझे जानकारी हुई, तमाम लोग कानाफूसी हो रही थी, कोई सवाल को उठा नहीं रहा था, तो मैंने इस सवाल को CDO साहब का दरखास्त दिया, तब जाकर वह काम पूर्ण हुआ। उसी तरह से कई एक क्षेत्र में काम है, कई कार्यों में इस तरह से जो है फर्जी भुगतान करा लिया जाता है और गांव गिराव की गरीब जनता, किसान मजदूर अपने कामों में व्यस्त है, उन्हें कहाँ फुर्सत है कि इन तमाम सारी चीज़ों के पीछे लगी रहे। लेकिन यह हमारा दायित्व है, जो अपने क्षेत्रीय स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, विधायक हो, सांसद हो, ये हम सब जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है। ये जो पैसा, जो धन स्वीकृत होता है, वह किसी के घर का पैसा नहीं है, ये जनता की गाढ़ी कमाई है, ये जनता का पैसा है, जो एक एक तमाम जनता से टैक्स वसूल करके, टैक्स के माध्यम से सरकार के खजाने में जमा होता है और वहाँ से फिर जनता के विकास के लिए वो पैसा आता है, तो ये जनता की गाढ़ी कमाई है। तो हम जनप्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि जनता की गाढ़ी कमाई का बंदरबाट न होने पावे, लूट न होने पावे, इस पर हमें सतर्क रहना चाहिए। और कोई सतर्क रहे न रहे, हम तो इस पर पूरी जिम्मेदारी के साथ जनता के इन सवालों पर हम सतत सतर्क रहते हैं और प्रयास करते हैं, अधिक से अधिक जहां से हो सकता है हम प्रयास करते हैं कि जनता के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, जनता की गाढ़ी कमाई का लूट ना हो। अरे भाई 100% नहीं करा सकते हो तो कम से कम 60% ही करा दो, लेकिन काम तो होना ही होना है, काम तो कराएंगे ही हम। उनके अभी एक्सीएन साहब को दिए हैं, एक्सीएन साहब के बाद हम DM साहब को देंगे, CDO साहब को देंगे, मुख्यमंत्री पोर्टल पर डालेंगे। हम इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा अपना यह घर है, अपना गांव है, और यहाँ कोई भ्रष्टाचार कर ले हमारे रहते हुए, हम यह जनता के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। यह काम तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ही जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो फर्जी भुगतान में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से ये भी हम मांग करते हैं। चलिए, 2017 के बाद ये इस पर कितना लूट घसोट हुआ आप लोग समझ सकते हैं। वो अधिकारी जो लगातार बिना कोई भी अगर काम होता है तो कोई अधिकारी निरीक्षण करने के लिए आते हैं, जेई आते हैं, उच्च अधिकारी आते हैं, उसको निरीक्षण करते हैं, फिर पास होता है पैसा। अब अधिकारी बिना जांच किए किस तरीके से पैसा मिल बांट लेते हैं, पैसा उतार लेते हैं, कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। वो ठेकेदार कैसे हैं जो इसी तरह पैसा उतार लेते हैं? कहीं ना कहीं ऐसे लोग और भी गांव के कुछ लोग हैं, देखिए ये लोग तो अपने रोजी रोटी में परेशान हैं। ये लोग जब किसी दूसरे गांव में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी दूसरे गांव में जाते हैं तो ये समझ में आता है कि इस गांव की व्यवस्था तो कहीं बेहतर है, हमारे गांव का काश ऐसा भी व्यवस्था होता। लेकिन ये भी सोचते हैं क्या हो सकता है पैसे नहीं आते होंगे। तमाम से कई सवाल मन में आते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से बंदरबाट जब हो जाता है तो कहाँ गांव का विकास हो पाएगा,
कहाँ से हो पाएगा? गांव को डिजिटल इंडिया कैसे बना पाएंगे? डिजिटल गांव और शहर तमाम से डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन इस तरीके से बंदरबाट हो तो कहाँ से डिजिटल इंडिया बनेगा? हमारे निवासी हैं जो लगातार इसी रोड पर जाते आते रहते हैं, और वो कितना ही दुर्दशा है, जो रात को अगर इस रास्ते से अगर साइकिल से कोई निकलता है तो ये भी सोचता है कहीं गड्ढा न पड़ जाए, और गिर भी जाते हैं लोग। इन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर में इन लोगों के मन में क्या चलता रहता है? लगातार देखने को मिलता है कि अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो ये देखने को मिलता है कि जैसे 2017 के बाद कुछ काम ही नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ। साइकिल लेकर जाते हैं तो गिर जाते हैं। गिर जाते हैं, गाड़ी इज्जत में गड्ढा है। गाड़ी 4 चक्का ले जाते हैं तो गाड़ी एक करवट जाती है। अब चल के मौके पर देख लीजिए कि हुआ है कि नहीं है। मन में ये नहीं होता कि भाई दूसरा गांव में विकास होता है, हमारे गांव में तो होता नहीं। क्या है नहीं मन में, लेकिन सोच कर कर रहेंगे का हम यही है। मालूम ही नहीं है कि कहाँ से पैसा उतरा, कहाँ से गया। रोजी रोटी में आप परेशान हैं। रोजी रोटी में परेशान रहते हैं। हम काम धंधा करेंगे कि ये सड़क देखेंगे? हम क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। हाँ। यहाँ से सुबह गाड़ी लगाए, उसके बाद बलिया, मैं मोहम्मदाबाद। हाँ। और फिर शाम को आए, उसके बाद खाए पिए सो गए। फिर सुबह वही काम हुआ। फिर सुबह वही काम हुआ। बाल बच्चे पढ़ने जाते हैं, परिवार अपना खेती करता है, तो फिर वैसे ही बस बीत जाता है पूरा दिन बीत जाता है। लेकिन और किसी को क्या मतलब, और किसी को साहब क्या मतलब? इसी गांव के ये भी निवासी हैं। क्या नाम है? हमारा देवमणि नाम है। ऐसा पैसा उतर गिल बा, आपके मालूम चलता का लगा था कि मैं बांट लेलन जा? तो हमने क्या कर सकेला? हमने के ना सब जब जाके पैसा नहीं के मिलल मिलल बा भी, तो हमने के जान के कर सकेला जा। हम लोग तो कई अधिकार माना, हम लोग बोल के क्या करब? बोल के क्या करब? फिर वही तरह अपन लूट खसोट चलत रहे। तो हमने क्या कर सकेला? ये बोलिए कर हम लोग कौन रास्ता बा? हम लोग का ऊपरे वाला ने जो कुछ करे। अच्छा, दूसरा गांव में जाई ना तो जब विकास देखे ना कि रोड चमचमाता, तो कहीं मन में ना आवेला कि हमारे गांव में आई? आवेला, जरूर आवेला। आगे क्या करी मन में आई? सोचे जाए कि हमने जब उन्हें लोग का मन में ना आवे तो अपना मन में, हमारा मन में क्या सोच के हम लोग करब? हम लोग सोचिला कि हम लोग गाँव का ना आवत होई, काम खत्म। चलिए फिर दोबारा हम उन्हीं के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या अधिकारी अगर कार्य नहीं करते हैं एप्लीकेशन देने के बाद भी, तो इनका अगला रुख क्या होगा? क्या होगा अगला रुख? देखिए, अभी तो हमने जो विभाग कार्यदायी संस्था थी, जिनकी जिम्मेदारी थी काम कराने की, उनके सबसे बड़े अधिकारी अधिशासी अभियंता को हमने प्रार्थना पत्र दे करके उनके संज्ञान में इस मामले को ले आया। अब 1 हफ्ते के बाद अगर कोई गतिविधि इस पर नहीं होती है तो जिले के सबसे बड़े अधिकारी डीएम होते हैं, हम डीएम को और मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ साहब को प्रार्थना पत्र देंगे, और मुख्यमंत्री पोर्टल पर माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका भ्रष्टाचार के सवाल पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है, उनके इस नीति को भी पलीता लगा रहे हैं जिले के हमारे जनपद के अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार मिल करके। हम मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डालेंगे। उसके बाद अगर यह काम नहीं होगा तो फिर हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इसमें हाई कोर्ट में भी रिट दाखिल करने का काम करेंगे, क्योंकि यह हमारा गांव है और हम अपने यह गांव के लोगों ने मुझे, हमारी पहचान इन्हीं से है, तो इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी होगी हमारे रहते, इसके लिए चाहे जो कुर्बानी देनी पड़ेगी हम कुर्बानी देंगे, लेकिन इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। बचना मुश्किल है ठेकेदार साहब, बचना मुश्किल है, जय साहब, बचना मुश्किल है। अब वो दिन कम हो रहे हैं जब आप जेल के सलाखों के पीछे होंगे, जब खाया हुआ पैसा कैसे बाहर निकलेगा, आपको कोर्ट का दरवाजा आपको खटखटा के आपको सजा दिलवाया जाएगा। कमर कस लिया गया है, यहाँ के लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि कमर कस लिए हैं। और भी हमारे इसी गांव के निवासी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ, ठेला चलाता हूँ। मैं 2 बार ठेला लेकर गया हूँ, मेरा ठेला पलट गया है। मेरा सारा नुकसान हो गया, 5-5 हज़ार का नुकसान हो गया है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द जो होगा वो आप अपना काम कीजिए, उसके बाद हम अपना चलिए। इनका जो 5-5 हज़ार का नुकसान हुआ वो भी जिम्मेदार आप ही हैं। आप कितनों का घोटाला किए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, इस घोटाले के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाएं ताकि उनके आंखों का चश्मा जो है, जिस पर धूल चढ़ा हुआ है, वो साफ हो जाए और इस पर कार्य कराएं और उन लोगों को जेल के अंदर, सलाखों के अंदर भेज दिया जाए। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।